Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum 8th class. A very good morning to all of you. Hope you all are fine and enjoying good health. Your English teacher Miss Nagina is here. Today beta we shall continue the remaining translation of our lesson number 16, The Lost World of Atlantis. Previously you have done the translation of half lesson and today we shall do the translation of our remaining lesson. But first of all, let's take the review of our previous lesson. Translation. Let's see what an Atlantic Ocean is. The Atlantic Ocean is the second largest of the world's oceans with an area of about 10,064,060,000 km². It covers approximately 20% of Earth's surface and about 29% of its water surface area. It is known to separate the old world from the new world in the European perception of the world. It is first mentioned in the writings of Plato about 350 years before the birth of Christ. Before this, the story had been passed on by word of mouth. Greek scholars said that 9,000 years before, a powerful state had existed on an island beyond the Pillars of Hercules that was called Atlantis. It was bigger than the part of Africa known at that time. From the island, armies set out to conquer the world, but they were defeated by the Athens in Greece. Then one day, an earthquake took place, and next morning, island of Atlantis vanished surprisingly. Many people have written stories about Atlantis, but they are considered untrue. ये स्टूडेंट्स नाउ कम टू आवर टुडेज ट्रांसलेशन. येट ताहम स्टूडेंट्स ऑफ जोग्राफिया के तुलबा बिलीव दैट यकीन रखते हैं अ पीस ऑफ लैंड के ज़मीन का हिस्सा मे हैव संक डूब गया होगा. अब देखिए मे जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है. बीनीथ द अटलांटिक ओशन बहरे ओकियानोस के नीचे, बिटवीन वेस्ट अफ्रीका मगरबी अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका और जनूबी अमेरिका के दरमियान. ताहम जोग्राफिया के तुलबा यकीन रखते हैं कि ज़मीन का हिस्सा बहरे ओकियानोस के नीचे मगरबी अफ्रीका और जनूबी अमेरिका के दरमियान डूब गया होगा. इट मीन्स दे आर नॉट श्योर, दे आर जस्ट मेकिंग गेस. एट द बॉटम ऑफ द ओशन समंदर की तह में देयर इज़ अ ब्रॉड रिज. ब्रॉड का मतलब चौड़ी, रिज मतलब चट्टान. हायर देन द ओशन फ्लोर, हायर ऊंची, देन द ओशन फ्लोर समंदरी फर्श से. समंदर की तह में समंदरी फर्श से ऊंची एक चौड़ी चट्टान है. इट रन्स. अब रन्स जो है यहाँ पर इट मीन्स कि ये फैली हुई है या जाती है, और इट रेफर्स टू द रिज. इट रन्स ऑलमोस्ट फ्रॉम आइसलैंड टू द एंटार्क्टिक. ये एंटार्क्टिक ये आइसलैंड से एंटार्क्टिक तक फैली हुई है या जाती है. सम ऑफ द पीक्स ऑफ दिस रिज. इस चट्टान की कुछ चोटियाँ अपेयर नज़र आती हैं अबव द सरफेस ऑफ द ओशन, समंदर की सतह से ऊपर. इस चट्टान की कुछ चोटियाँ समंदर की सतह से ऊपर नज़र आती हैं. दे फॉर्म द एजोर्स. ये एजोर्स बनाती हैं. अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जज़ीरों का एक गिरोह ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के मगरबी साहिल से दूर. वो एजोर्स बनाती हैं. अब यहाँ पर आपको एजोर्स की डेफिनेशन दी गई है कि व्हाट इज़ एजोर्स. ये एक ग्रुप होता है आइलैंड्स का जो कि अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से दूर सिचुएटेड है. ठीक है. बट द जियोग्राफर्स से दैट, लेकिन जोग्राफियादान कहते हैं, इफ़ दिस लैंड डिड सिंक बीनीथ द वेव्स, कि अगर ये ज़मीन लहरों के नीचे डूब गई होती, इट सैंक लॉन्ग अगो बिफोर देयर वर एनी मैन ऑन अर्थ. तो ये बहुत पहले डूब जाती ज़मीन पर किसी भी आदमी के मौजूद होने से पहले, या ज़मीन पर किसी भी आदमी के मौजूद होने से पहले ये डूब जाती. इट मीन्स के जोग्राफियादान जो है वो ये कहते हैं कि अगर ये ज़मीन डूबी थी तो वो उस वक्त डूबी थी जबकि ज़मीन पर कोई भी शख्स
नहीं था ज़मीन पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था, ये उससे भी बहुत अरसा पहले की बात है।